अत्यंत खुशी के पल। हमारे घुमंतुर जनजाति लोगों के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं अपने प्रदेश के मुखिया से मिलते हुए। मुख्यमंत्री महोदय आत्मीय भाव से सबसे मिल रहे हैं। उनके दुख दर्द में भागीदार माननीय मुख्यमंत्री जी। इस ऐतिहासिक क्षण को सब लोग अपने मोबाइल में कैप्चर करने को उतारो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी वर्ग के लोगों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियों से स्वागत करें, हाथ उठा के जोरदार तालियों से हाथ उठाकर स्वागत करें सभी लोग। श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अभी सभी से अनुरोध है, भाई बहनों से बैठ जाए। आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं और शांति के ध्यान बना के कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। कार्यक्रम आरंभ हो गया है। और कृपया शांति बनाए रखें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। मेरा सबसे पहले अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री राजेश लिलोथिया जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ एआईसीसी, श्री राजेश लिलोथिया जी कृपया सूत की माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आपके साथ ही हैं श्रीमती उर्मिला योगी जी से भी अनुरोध है, कृपया अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा बहुत बहुत आभार माननीय। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है श्री राजेश लिलोथिया, अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ एआईसीसी, कृपया पधारें और कार्यक्रम का परिचय और उद्देश्य से परिचय कराएं। अपने उद्बोधन के लिए श्री राजेश लिलोथिया जी। मेरे साथ एक बार सब लोग बोलेंगे, जय भीम, जय भीम।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग हमारे प्रेरणा स्रोत और आप लोगों के दिलों की धड़कन राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्री भजनलाल जाटव जी, एक और मंत्री हमारे छोटे भाई टीकाराम जूली जी, हमारी घुमंतु बोर्ड की कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला जोगी जी, भाई शंकर यादव जी जो एलडीएम के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, भाई सुरेश माला जी जो डीएनटी टास्क फोर्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर सचिव महोदय शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति के राजस्थान के कोने कोने से आए हजारों की तादाद में जो 2 बजे से यहाँ पर एक जश्न मनाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आप लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, ये वो समाज के लोग हैं जिस समाज ने देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये वो समाज है जब 1857 का विद्रोह हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त हमारे संसाधन कम थे, आपस में कम्युनिकेशन के यंत्र नहीं थे हमारे पास, तो हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजने का काम उस स्वतंत्रता संग्राम में इस समाज के लोगों ने किया। और ये वो समाज है घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज जिसने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। आप लोग जाबाज लोग हैं, आपकी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, और मैं आप लोगों को तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी की तरफ से और अशोक गहलोत जी की तरफ से इस समाज को सलाम करता हूं। ये समाज जब अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, डरा नहीं, जब अंग्रेजों ने हमारे इस देश के राजा महाराजाओं के बंदी बनाया, उनकी रियासतें लूट ली, उनकी धन दौलत लूट ली, तो ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का सही परिचय दिया और अंग्रेजों को गुलाम बनाने का काम, उनको बंदी बनाने का काम, उनसे धन लूटने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे बुजुर्गों ने किया, इस समाज के अर्ध घुमंतु और घुमंतु समाज के लोगों ने किया। अंग्रेजों ने घबराकर आप लोगों के ऊपर बंदिश बांधने के लिए, ये इतिहास आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि जिस समाज को अपने इतिहास की जानकारी नहीं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को इस इतिहास के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा हूं। उर्मिला जोगी जी, आप प्लीज शांत बैठिए, सुनिए गौर से। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, जब अंग्रेजों के सामने हमारे बुजुर्गों ने घुटने नहीं टेके, तो 1871 में अंग्रेजों ने हमारे समाज के लोगों के ऊपर अंकुश बांधने के लिए, बंदिश बांधने के लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। मतलब जन्म से ही हम लोग क्रिमिनल हैं, ऐसा उन्होंने एक्ट बनाया, कानून बनाया।
हमारे घरों से, माँ बापों से हमारे छोटे छोटे बच्चे उस वक्त में दूर कर दिए जाते थे, उनके माथे के ऊपर गरम सिक्का लगाकर, ताकि दूर से पहचाना जाए ये घुमंतु समाज की जनजाति का है, ये अर्ध घुमंतु जनजाति का है, उसकी जानकारी अंग्रेजों को मिल सके, ऐसा अत्याचार उन्होंने किया। लेकिन हमारे लोगों ने सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके। उसी आज के दिन मैं शेरदिल अफरीदी को याद करना चाहता हूं, उसको नमन करना चाहता हूं, जो आप लोगों के समाज का एक मुसलमान डीएनटी था। और उसने क्या किया, जब 1871 में वॉइसराय ने, अंग्रेजी हुकूमत ने आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, तो 1872 में उसकी हत्या करने का काम एक जाबाज सिपाही के रूप में आप लोगों के लिए, इस देश के लिए उसकी हत्या की। किसकी? लॉर्ड मायो, जो वॉइसरॉय था उस वक्त में अंग्रेजों का। 1932 में महात्मा गांधी जी ने काम करना शुरू किया इस समाज के लिए, लेकिन 1947 में गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की। वो गांधी जी की हत्या नहीं थी, वो डीएनटी समाज की भी हत्या थी, क्योंकि वो जो काम गांधी जी समाज के लिए करना चाहते थे, ये आरएसएस के लोग जो नाथूराम गॉडसे को मानते हैं, उसने डीएनटी के जो हमारे एक भगवान के रूप में काम करना चाहते थे महात्मा गांधी जी, उनकी हत्या करके हमारी हत्या की साथियों। लेकिन वो काम पूरा 1952 में पंडित नेहरू जी ने किया। और आज 31 अगस्त को 1952 में पंडित नेहरू जी ने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, वो आप लोगों के ऊपर से उससे मुक्त किया, विमुक्त किया आप लोगों को। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आप लोगों को 5 साल 16 दिन के बाद में आजादी मिली। तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि आपको विशेष विमुक्त मिले, आप विमुक्त हुए हो, विमुक्ति मिली है, तो आज का दिन हम मुक्ति दिवस के लिए के रूप में मनाते हैं। अब मैं राजस्थान सरकार की बात करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सब लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। वो इसलिए कि पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने घुमंतु कल्याण बोर्ड बनाया। और उस कल्याण बोर्ड में 100 करोड़ आप लोगों के लिए उसके अंदर घोषित किए, ताकि आप लोगों का विकास हो सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें कम से कम 100 दिन का रोजगार हर कलाकार फैमिली को 500 रुपए रोज के हिसाब से मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिए हैं, गाड़िया लोहार के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, उनकी छत को रिपेयर करने के लिए पहले 75,000 रुपए मिलते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी दरिया दिल हैं, गाड़िया लोहारों के लिए 75,000 रुपए से बढ़ाकर उसको 1.25 लाख रुपया कर दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाए। एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आईडीएस की आपने उन्होंने रिपोर्ट आपको दिए, विकास अध्ययन संस्थान जो जयपुर में है, जो 100 करोड़ रुपए अर्ध घुमंतु के लोगों के लिए किस तरीके से उसकी योजना क्या बने, उसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम को लगाकर, मंत्रियों को लगाकर इस समाज के उद्धार के लिए उस पैसे का सही उपयोग हो सके, उसके लिए एक पॉलिसी बनाएं। 31 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि विमुक्ति दिवस के रूप में हर साल की घोषणा करें कि हर साल 31 अगस्त पंडित नेहरू जी की याद में हम लोग
राजस्थान के अंदर विमुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद तो आप सब लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपने जिस तरीके से ये हजारों की तादाद में लोग दूर दूर के जिला से चलकर आए, उनका स्वागत किया आपने। आज इस त्योहार के दिन 31 अगस्त को मुक्ति दिवस के दिन अपने घर पर बुलाकर इनको खाना खिलाया, इनको अच्छा सा पकवान खिलाए और जश्न इन लोगों के साथ में हम सब लोगों ने मनाया। मैं पूरे घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब एक मिनट भाई प्लीज, एक मिनट। अंत में हमें करना क्या है? हमें करना यह है दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। उसके लिए आप लोगों ने गांवों में जाकर, कस्बों में जाकर, मोहल्लों में जाकर लोगों से प्रचार करना है कि अशोक गहलोत जी से मिलकर आए हैं, दोबारा से कांग्रेस की यहां पर राजस्थान में हमें सरकार बनानी है। तो उसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेश लिलोथिया साहब का। और अब मेरा अनुरोध है श्रीमती उर्मिला योगी जी से, अध्यक्ष TTNT बोर्ड, कृपया पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाए, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सर्वप्रथम आप सबको इस त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पूरे राजस्थान से पधारे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुबह से बैठे हैं और बड़े उत्साह से हमारे मसीहा राजस्थान के गांधी का आप इंतजार कर रहे हैं। आपके सामने है माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत, श्री टीकाराम जी जूली, मंत्री भजनलाल जी जाटव, श्री राजेश जी लिलोटिया, शासन सचिव श्री समित जी शर्मा, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता। सीएम साहब, आपके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। पहले तो इस मुक्ति दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें भी जीने का अधिकार मिला। यह अधिकार किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिया, नेहरू जी ने अधिकार दिया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और आपके लिए सीएम साहब कोई शब्द नहीं है मेरे पास जो इनकी अभिव्यक्ति में आप लोगों के सामने कर सकूं। फिर भी 2 टूटे फूटे शब्दों में कुछ कहना चाहूंगी, आप ध्यान लगाकर सुने। मंदिरों के कंगूरे भले ही सोने के बने हो, मंदिरों के कलश के कंगूरे भले ही सोने के बने हो, पर मंदिर में पत्थर की दहलीज पर मस्तक टिकाया जाता है, पत्थर की दहलीज पर मस्तक टिकाया जाता है। आप वो हैं जो सारा राजस्थान आज आपको नमन करता है, आपके सामने नतमस्तक है। अब मैं अपने बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगी आपको कि सबसे पहले 2012 में आपने घुमंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की और अब 100 करोड़ का बजट दिया। साथ ही इस बार भी आपने बजट, कल्याण बोर्ड तो बीजेपी की सरकार में भी था पर उसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई, ऐसे ही चलता रहा। साथ ही आपने बजट दिया। आपकी योजनाओं के बारे में जानकारी देती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कितने संवेदनशील हैं, कैसे आप लोगों के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात योजनाएं बनाते रहते हैं। सबसे बड़ी योजना आपको बताना चाहूंगी कि पट्टे की योजना, गांव में 150 वर्ग गज का निशुल्क पट्टा आवंटन,
शहरों में 50 वर्ग गजा निःशुल्क पट्टा आवंटन और साथ ही जो गाड़िया लोहार समाज है उनके लिए आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। 10,000 रुपए कच्चे माल के लिए दिए जाते हैं। और सीएम साहब अभी आपकी एक योजना चालू हुई है, अभी डॉक्टर समित शर्मा को बता रही थी मैं, 5,000 रुपए प्रत्येक घुमंतु जाति के व्यक्ति को रोजगार के लिए दिए जाएंगे। ये यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के अलावा कोई नहीं सोच सकता। इन्होंने ये प्रत्येक गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। सीएम साहब मुझे मौका नहीं मिला, आज मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि आपने RGHS एक ऐसी योजना चलाई है जिसमें मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे हस्बैंड का इलाज 70 लाख रुपए में हुआ है, 70 लाख रुपए में, जो निःशुल्क, एक पैसा भी मुझे नहीं देना पड़ा। आपकी योजना के तहत वो इलाज हुआ, पर वो बच नहीं सके। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरी 7 पीढ़ी भी आपको नहीं भूल सकती सीएम साहब। दूसरा, अगर सरकार रिपीट होनी है, आपकी एक योजना ही पर्याप्त है, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना, एक योजना ही आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त है। सीएम साहब, हम फील्ड में घूमते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं, लोगों की जमीन बिक जाती है, लोगों के घर बिक जाते हैं, गरीब आदमी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता। पर आपकी सदायस्ता, आपकी महानता ने ये राजस्थान के लिए बहुत सुंदर काम किया है। ये राजस्थान इतिहास में याद किया जाएगा सीएम साहब आपके नाम से। इतनी अच्छी योजनाएं आपने लोगों को बना के दी हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करती मैं, पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री दुनिया में ना आया ना आएगा। भगवान करे सीएम साहब आप 100 साल जिए, आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, और भगवान करे इसी तरह इस राजस्थान की जनता का साथ देते रहे। आप मेरे सब कार्यकर्ता आए, आप सुबह से बैठे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं ही आ जाता हूं समय की, क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और मैं 2 लाइनों के साथ इस समाज के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जीवन में कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी धुन में खुशी के गीत गाते हैं। ये उस कौम के लोग हैं दोस्तों, ये उस कौम के दोस्त हैं दोस्तों, जो तस्वीर से ही हुनर सीख जाते हैं, खुद से ही हुनर सीख जाते हैं। ऐसे मेरे सभी घुमंतु अर्धघुमंतु समाज के भाइयों, और आज आप लोगों के बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे बीच में AICC के हमारे SC प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिलोटिया जी, मेरे साथी बड़े भाई हमारे भजनलाल जी जाटव साहब, बहन उर्मिला योगी जी, भाई राम सिंह जी राव साहब, भाई शंकर यादव जी, समित शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम आज आपके इस मुक्ति दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज ही के दिन ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें इस जो आपराधिक की श्रेणी में अंग्रेजों ने हमें जो डाल दिया था, उस कानून से हमें मुक्ति मिली और हम आजाद हुए। देश 47 में आजाद हुआ, हम लोग 52 के अंदर आजाद हुए। उस चीज की मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए इस वर्ग के लिए आदरणीय गहलोत साहब ने दिए हैं। जैसलमेर के अंदर आपका जो रिसर्च सेंटर बन रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, वहां पे काम चल रहा है। जोधपुर और नागौर के अंदर भी अभी जो है हमारे हॉस्टल दोनों ही जगह पे, वहां पे भी काम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के
आदेश से। इस समाज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, एजुकेशन की कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आशीर्वाद है और विशेष रूप से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप और अभी तो जो हमारे कलाकार साथी हैं उनकी मदद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अलग से कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आप काफी समय से यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी एक निवेदन करूंगा, ये डोम छोटा पड़ने लग गया, आपकी योजना इस प्रकार की है, आपका आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता पर इस प्रकार का है कि लोग भारी संख्या में आते हैं। तो अगली बार आप जीत के वापस आ रहे हैं तो डोम की जो एरिया है इसको 4 गुना करवा देना, 2 गुना नहीं 4 गुना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आप में विश्वास रखते हैं, आपको चाहते हैं, क्योंकि आपने जो गरीब की सुनी है ना, इस दुखियारे की सुनी है, वो आपने ही सुनी है। हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, डॉलर रुपया बरोबर हो जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सुना तो बहुत, लेकिन किया अशोक गहलोत जी ने ही, जो आज हम सब लोगों को मिल रहा है, चाहे इलाज हो चाहे गेहूं, अब तो किट भी आपने कर दिए और भारत सरकार कुछ आपकी नकल करना चाह रही है। जो आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं वो अब भारत सरकार 950 का देना चाह रही है। उनको सीखना चाहिए कि अशोक गहलोत ऐसा मुख्यमंत्री है जो सारी योजनाएं आज मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान उभरा है। पूरे देश के अंदर ऐसी योजनाएं नहीं है जो राजस्थान के अंदर है, इस गरीब के लिए है, इस गरीब वर्ग के लिए है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपने शायद बात में बात नहीं सुनी, ये डोम को 4 गुना कराने की जरूरत है। डोम छोटा पड़ रहा है आपका, ये डोम आपको बनवाना है। अगली बार जनता की विशेष मांग है, ये मैं इन सबके दिल की बात कह रहा हूं क्योंकि काफी लोग बाहर भी बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी। और वर्षों से उपेक्षित रहे विमंतु, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समाज के सबसे अधिक उपेक्षित और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं, लेकिन हम इन विमुक्त जनजाति समुदाय के लोगों के आभारी हैं। आज भी हमारी प्राचीन जनजाति सभ्यता, कला एवं हुनर के को संरक्षित करने में इन जनजाति के आप सभी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह वर्ग सुदूर जंगलों में रहकर जड़ी बूटियों, शहद आदि को इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करता है। गांव-गांव जाकर प्रदेश देश में घूम घूम कर न केवल लोगों का मनोरंजन करता है, अपितु अपनी संस्कृति का भी संरक्षण करता है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय इस वर्ग के लिए बेहद संवेदनशील रहे हैं तथा मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में भी 55 करोड़ रुपए के कोष की गठन की घोषणा की और अनेक योजनाएं चलाई है, विशेष कल्याणकारी योजनाएं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। स्कूटी वितरण योजना, साइकिल वितरण योजना, छात्रावास संचालन, जैसलमेर में प्रेजेंटिव सेंटर सहित स्वरोजगार हेतु कई योजनाएं प्रमुख है। मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, उत्प्रेरण, उद्बोधन और आशीर्वचन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे चेयरमैन प्रकोष्ठ के राजे लिलोथिया जी, हमारे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी, भजनलाल यादव, घुमंतु जनजाति बोर्ड के अध्यक्षा बहन तुमला योगी, चित्रराम देशबंधु उपाध्यक्ष जनजाति घुमंतु बोर्ड, शंकर यादव जी, ऐसी विकास वित्त निगम का आयोग के अध्यक्ष, राम सिंह जी राव साहब, अध्यक्ष वंशावली संरक्षण बोर्ड, समित शर्मा जी, सेक्रेटरी सोशल जस्टिस, राजकुमार जी और तमाम सुरेश जी, रणवीर जी, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज ये मुख्यमंत्री निवास जो है
ये आपका दिया हुआ है, यहाँ बैठे हुए हो। और मैं इस निवास में सबसे पहले तमाम हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के जो भाई बहन बैठे हुए हैं, इनका मैं निवास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि राजेश जी ने जब मुझे कहा कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु जितने डीएनटी के समुदाय के लोग हैं वो सब 31 अगस्त को आएंगे, जब पंडित नेहरू ने खुद ने आके चित्तौड़गढ़ में आप सबको अधिकार दिए थे, चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश के अधिकार दिए थे और आपका हौसला भी करी थी। उसके बाद में आप लोग मेन स्ट्रीम आ सके देश के अंदर। ये समुदाय जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, उर्मिला जी ने कहा, टीकाराम जूली जी ने कहा, आपको विभिन्न जातियों का समुदाय है, अलग अलग जातियों का, उनका अपना अलग अलग पैसा भी है, सदियों से बहादुर कौम है। राजेश जी ने कहा आपको आज़ादी के पहले 1857 में क्या भूमिका थी आपकी, अंग्रेजों ने क्या अन्याय किया कानून बना करके, और किस प्रकार से आपको चैनल रख दिया जिससे कि आपके नाम से अपराध का बोध होता है। ये बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने, जुल्म किया। उस जुल्म के कारण से बाकी समाज के लोग भी आपको जो है पैसा मानने लगे। ये जो फैसला पंडित नेहरू ने किया और आज़ादी के बाद में जो कानून पास किया, वापस जो कानून बनाया गया था उनको हटाया गया, कानून खत्म किया गया 6 अप्रैल 55 को। मैं समझता हूँ कि उसके बाद में कानून तो खत्म कर दिया, 52 में खत्म कर दिया, आज़ादी मिलती खत्म कर दिया, और 6 अप्रैल 55 में चित्तौड़गढ़ आए थे वो। अब बताइए 52 में कानून खत्म किया, 3 साल में चित्तौड़ आ गए वो। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, जो उनकी सोच है, कार्यक्रम है, वो गरीबों के लिए है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जातियों के लिए है। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि आप सबको अपने आप को एहसास करना चाहिए कि आप समाज के अलग हिस्से नहीं हैं, आप समाज की मुख्य धारा में हैं। आप अपने आप को, जो सदियों से आपके साथ जुल्म हुआ था, कि शिकार आप हुए थे, उस रूप में आप अपने आप को नहीं माने, और ये तभी संभव होगा। तो मेरा मानना है जब आप लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 सेवाएं ऐसी होती है जिंदगी में। अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी शिक्षा मिले तो वो परिवार आगे बढ़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली समाज में शिक्षा का अभाव है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, सबसे पहले समाज के जो अगुआ लोग हैं, उर्मिला जी ने आपको कहा अभी, उर्मिला जी मेरी मुलाकात कैसी हुई मालूम आपको? हम लोग दौरे कर रहे थे चुनाव के अंदर, रास्ते में इन्होंने स्वागत किया हम सबका। मालूम पड़ा ये कॉलेज में पढ़ाती भी है। हमने हिम्मत करके इनको टिकट दे दिया, असेंबली के लिए विधानसभा टिकट दे दिया। हम जानते नहीं थे इनको, टिकट दिया, चुनाव लड़ी, पर आप जानते माहौल क्या होता है, चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए। पर लगातार आपकी सेवा में लगी रहती है, काम करती है लगन से। मुझे दुख है कि इनके हस्बैंड को जो है, इनके पति को, मैं भी लगातार डॉक्टर के संपर्क में था उस वक्त में, इन्होंने बहुत सेवा करी अपने पति की बचाने के लिए। कोरोना के अंदर वो बच नहीं पाए, तो सरकार ने कोई कमी नहीं रखी बचाने के लिए प्रयास करने की। और आपको मालूम है कोरोना के अंदर शानदार काम है राजस्थान के अंदर, और हिंदुस्तान में दुनिया के मुल्कों में तारीफ होती है कि राजस्थान में किस प्रकार से कोरोना का मुकाबला किया गया है। तो मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ पधारे हैं
और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि जो अवधारणा है उसमें सबको समान समाजों का विकास होने की अवधारणा हमारे संविधान के है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया संविधान हम लोगों को। उस संविधान की अवधारणा को साकार करने के लिए आपको आगे आना चाहिए, आपका अधिकार बनता है। सरकार को योजना बनाती है आपके लिए। अभी मैंने कहा उर्मिला जी ने 100 करोड़ रुपये दे दिया आपको, कोई ऐसा नहीं किया आपके ऊपर। ये आपका हक है कि जो पिछड़े समाज है वो ऊपर कैसे आए। सरकार किसी की भी हो, पहला धर्म है गरीब को ऊपर लाने का, दलित को, पिछड़ों को ऊपर लाने का। इस रूप में हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग जो हैं विभिन्न समाजों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इन सबको जो समुदाय अपना है, कोई जनजाति में है, कोई शेड्यूल कास्ट के अंदर है, तो सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, ये मैं कह सकता हूँ। हमने जो फैसले किए अभी हाल ही में, फैसले अद्भुत हैं। चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, इलाज का हो, अन्नपूर्णा किट दे रहे हम लोग परिवारों के अंदर, मोबाइल फोन बांटे महिलाओं को। अब बताइए कि शहरी रोजगार योजना लागू करी हम लोगों ने, नरेगा में काम बढ़ा दिया हम लोगों ने, 125 दिन कर दिए। जो गाय भैंस पालते हैं उनके लिए अलग योजना लागू कर दी, पेंशन की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग योजना है, लड़कियों के लिए अलग योजना है, हॉस्टल में रखने की अलग योजना है। कैसे आपके बच्चे हॉस्टल में रहे, कोचिंग करे, सरकार पैसे दे रही है। शिक्षा सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ्री कर रखी है देश के अंदर, महिलाओं के भी कानून पास कर दिया, RTA आ गया। आपको मालूम है कि जो 4 कानून बने थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया, किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार मिल गया, किस प्रकार नरेगा आ गया, ये रोजगार मिलता है। हमने कलाकारों के लिए भी आप सबके लिए योजना बना रखी है अलग तरह से, जिससे किस प्रकार से आप विभिन्न काम धंधे कर सके, बिना ब्याज का लोन मिल सके, सब्सिडी मिल सके आप लोगों को। कलाकारों के लिए हमने 100 दिन रोजगार कर दिया अभी। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। अभी जैसलमेर में DNT का जो है घुमंतु के लिए रिसर्च का, ये आपका प्रेसिडेंट का वहाँ काम चल रहा है, जल्दी पूरा होगा। उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा उसका लाभ क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब तो आपके DTNT के लिए पॉलिसी बन रही है, आपको यहाँ खुशी होगी। सभी शर्मा मुझे बता रहे थे ड्राफ्ट बन गया है। जल्दी ही घुमंतु, अर्ध घुमंतु जो जाति हैं उनके लिए सरकार अलग से पॉलिसी बना रही है, उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि समय आ गया है कि और सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। हमने बोर्ड बनाया आपके लिए, उर्मिला जी को अध्यक्ष बनाया, चित्तराम देशबंधु जो है उपाध्यक्ष बने हैं। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर आप मेरे और लोग आगे निकल के आए, जिनको चांस मिले आगे बढ़ने का। शिक्षा के साथ में वो तो सरकार के प्रोग्राम है, तो आपको किस प्रकार से सम्मान मिल सके। आप गांव में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, ये राजीव गांधी का सपना था जिसने कानून पास कर दिया। वरना पहले महिलाएं भी SC/ST वाले सरपंच, गांव के सरपंच नहीं बन पाते थे पहले। अब हमें कानून पास करने के बाद में संविधान में संशोधन किया उन्होंने, उसके बाद में ये संभव हुआ है कि आज हमारे गांव के अंदर गरीब लोग भी सरपंच बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था राजीव गांधी जी का। अब राजेश को भी काम सौंपा गया आपके लिए। थोड़ा देरी से बनाए इनको अध्यक्ष, अगर 5 साल पहले बना देते पता नहीं कितना क्रांति कर देते राजस्थान में, पूरे देश के अंदर। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त में जब कभी मौका लगेगा तो आपके बीच में आएंगे, आपको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे।
राजेश लिलोत्रा जी मैं कहना चाहूँगा, उर्मिला जी को आप गाइडेंस दें। वो खूब घूम रही है गांव गांव में, मैंने सुना है, अच्छा काम कर रही है। आने वाले वक्त में और हमारी जाति हैं, इनमें एकजुटता है, अलग अलग नहीं दिखे वापर के अंदर, आपस में जाति हैं, अलग अलग वर्ग बैठे हैं। आप यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने से आगे आए हैं, तब जाकर के संगठन पूरा मजबूत दिखेगा आपको। गाड़ी अलग होगा, मान लो सफेरा अलग होगा, कलाकार अलग होंगे, मंगड़े अलग होगा, लंगा बंधु अलग होंगे तो काम नहीं चलेगा। साथी अलग होंगे, कंजर अलग होंगे, ऐसा नहीं, सभी पूरा वर्ग है आपका। जब वर्ग की भावना आप में आएगी तब जाके आपकी ताकत बढ़ेगी, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपको निवेदन करना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप लोग मजबूती से रहें। फिर मैं कहूँगा आपको, अगर बढ़ना है आपको आगे, तो इस बार आप लोग मेरी बात सुन लीजिए कान खोल करके। अगर आपके बच्चा बच्चे लड़के लड़कियां घर में है, आप ये संकल्प लेके जाओगे मुख्यमंत्री के घर से, आपके बालक बालिका जो है कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, शिक्षा अभी से ग्रहण करेगा, ये आप संकल्प लेके जाओ। ये तो आपसे मेरा अपील है, शिक्षा आप अपना गांठ बांध लो। बिना शिक्षा के कोई भी जाति, कोई बिरादरी, कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। आज मोबाइल फोन आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। अभी बैठा हुआ था, मेरे पंडित नेहरू आए थे चित्तौड़ में, तो जूली साहब ने मोबाइल उठाया, बटन दबाए, मोबाइल पूछा पंडित नेहरू चित्तौड़ कब आए थे, पूरा चिट्ठा आ गया, 5 पेज का आ गया। बताइए आप, ये क्रांति है। दुनिया के मुल्कों में कहीं जाओ, ये मोबाइल फोन दे रहे हम, 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दे रहा हूँ, बटने शुरू हो गए हैं मोबाइल फोन। शिक्षा होगी सब कुछ होगा। ये तो मैं कहना चाहूँगा, ये क्रांति हो गई है। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो आप ऐसी मीटिंग कितनी कर लीजिए, कोई भावना प्रकट कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा हथियार ऐसा है, शिक्षा का हथियार को आपने अपना लिया तो आप देखेंगे, आप लोग खुद महसूस करेंगे, आपका परिवार, आपका समाज, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आज पढ़े लिखे जो लोग हैं, आईटी पढ़ लेते हैं, वो सब आगे बढ़ेंगे। उनकी तनख्वाह इतनी मिलती है, वो सोच नहीं सकता। बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। ये तो मैंने पहले कहा था, पहली बार मुख्यमंत्री बना, पहली बार 25 साल पहले, तो मैंने कहा था पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। मुझे खुशी है, उसके बाद में हमारी शिक्षा के स्तर का भी ऊंचा आया है। तब भी जो हमारी डीएनटी कम्युनिटी है, घुमंतु और घुमंतु अन्य जाति है, ये आज भी पिछड़ी हुई जाती है, शिक्षा में ध्यान नहीं दे रही है। इसे मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं कर पावा। लिलोत्रा मुझे कह रहे हैं 21 अगस्त को जब ये कानून खत्म किया था पंडित नेहरू ने, 31 अगस्त 52 को, आज़ादी के 4-5 साल बाद में कर दिया, कानून खत्म कर दिया पहले वाला, बड़ा क्रांतिकारी फैसला था वो। उस दिवस को ये कह रहे हैं कि राजस्थान जो है सरकार घोषणा करे 31 अगस्त को विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ 31 अगस्त को विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। यही बात करता हूँ, मेरी बात समझ करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी संवेदनशीलता, आत्मीयता और विमुक्त और घुमंतु वर्ग के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो भागीरथी योजनाएं आरंभ की है और जो कल्याणकारी फैसले किए हैं, उससे सिद्ध होता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। आपका एक बार पुनः आभार। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं
गुरु गौरवनाथ बोर्ड बनाए जाने पर नाथ समाज की तरफ से गुरु गौरवनाथ का पोस्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट हो रहा है कि योगेंद्र योगी अंकित योगी द्वारा। और अब धन्यवाद की रस्म के लिए मैं डॉक्टर समीर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कृपया पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप सब जो लोग राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।